हाँ भाई, बस अब आवाज नहीं। हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ लिया था। अब उसी लेसन में आगे बढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट करते हैं। साहिल, क्या आपने घर पे पढ़ाई की है? क्या पढ़ रहे हैं? वेरी वेल डन, वेल डन। पढ़ना नहीं है बिल्कुल अभी। जब बोर्ड एग्जाम जिस दिन स्टार्ट हो उसी दिन आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है, रात से, दिन में नहीं पढ़ना। हाँ, अभी तो सोचना पड़ेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। कब पढ़ोगे बेटे? टाइम नहीं है। चलिए देखें, हम पढ़ रहे हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है सुने। कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधि। सबसे पहली विधि है इसकी एल्कोहल से। क्या है? एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। कैसे बेटे? अभी हमने पढ़ा है इसको। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमने एल्डिहाइड भी बनाया था। अब हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि एल्कोहलों का क्षारीय ऑक्सीकरण कराते हैं क्षार की उपस्थिति में। ठीक है। KMnO4 ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है, K2Cr2O7 है। ठीक है। तो हमने एक एल्कोहल ले लिया। सपोज दैट हमने ले लिया आपका CH3OH। क्या ले लिया? ठीक है। यहां पर CH3CH2OH ले लिया। लो, ठीक है बेटा। इसका हम कराएंगे क्षारीय ऑक्सीकरण। मतलब हमने KMnO4, ये आपका ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। इसकी उपस्थिति में हम NaOH या KOH के साथ इसका वो करा रहे हैं अपघटन क्रिया। ठीक है बेटा। तो देखो होता क्या है कि ये हाइड्रोजन देखो कितने हैं, और कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं? तो ये क्या निकल गया? 2H2O निकल गया। पानी निकल गया। तो क्या बचा? अब यहां पर देखो CH3 बचा, C बचा, J खत्म, J भी खत्म हो गया। दोनों ऑक्सीजन निकल गए। क्या बचा? K। हम क्या करा रहे हैं? इसका ऑक्सीकरण। हमने कितने ऑक्सीजन लिए यहां पे? तो ये क्या बन गया? CH3COOK। अब इसका कराते हैं जलीय अपघटन अम्लीय माध्यम में, यानी H3O+ आयन। याद रखना, H3O+ आयन लिखे तो भी जलीय अपघटन कहलाता है। H2O/H+ आयन लिखे तो भी जलीय अपघटन कहलाता, अम्लीय माध्यम में जलीय अपघटन। ठीक है। अम्लीय जल अपघटन बोलते हैं इसको। यानी वाटर के साथ अभिक्रिया हो रही। पानी का सूत्र क्या होता बेटा? हमने ये HOH लिख दिया। क्या लिख दिया? ये क्या लिखा और ये क्या लिखा? क्या अलग हो गया? क्या बचा? कहां जुड़ जाएगा? ये आपका क्या बन गया? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। पहला क्या है? एल्कोहल के। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। आप इसको डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इसको। CH3CH3OH हमने लिखा, KMnO4 ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीजन अंदर भेजी, H2O फेंक दिया। ये आपका बन गया CH3COO। यहां पे आपको क्षारीय लिखना पड़ेगा। ठीक है। यानी आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। और हमने ये आपको बता दिया कि रिएक्शन होती है कैसे। बोलो पूजा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है एल्किल बेंजीन से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट है एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन, इसको हटा दें। चलो, एल्किल बेंजीन से देखो बेटा, एल्किल बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल कंपाउंड जोड़ दो सर। दूसरा क्या है? एल्किल बेंजीन से। दोनों एल्किल बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया? कोई भी एल्काइल कंपाउंड जोड़ दो। CH3 जोड़ दो, C2H5 जोड़ दो। एल्किल हो गया, बेंजीन के साथ जुड़ गया। इसने प्रशंसा। भैया क्या करेंगे? क्या करेंगे? ध्रुव, वही करना है जो अपन करते चले आए। याद करो, हम लोगों ने शायद कन्वर्जन पढ़ा था। कन्वर्जन में हमने CH3 से CH3OH बना लिया तो ऑक्सीकरण करके। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यस सर तो ऐसा है कि आप लोग यस सर इसलिए कहते थे तो मास्टर को तसल्ली हो जाए कि हमें याद आ गया। हाँ,
ये भी KMnO4 की प्रेजेंसी में क्षारीय माध्यम में, जो वहां हुआ वही यहां हो रहा। बस इसमें हमने ऑक्सीजन समझ लो 3 ले लिए बताने के लिए, इसमें क्वांटिटी नहीं बताना पड़ती है। ऑक्सीजन हो रहा है, सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इनडायरेक्ट कैसे होगा, हमने क्षार कौन सा ले लिया, वही KOH ले लिया आपका। बोलो कितने H हैं? 3 और 1, 3 और 1। ऑक्सीजन एक ये है, एक यहां से लिया, कितने ऑक्सीजन निकल गए? 2H2O निकल गया। क्या बचा यहाँ पे? C बचा और 2 ऑक्सीजन यहां से रख दिए। बोलो क्या बन जाएगा? COO। कोई दिक्कत? अगला स्टेप आपको पता ही है, अगला स्टेप ये है, जलीय अपघटन कराएंगे आप, H3O प्लस आयन, KOH बाहर और H अंदर, ये आपका क्या बन जाएगा? COOH, बेंजोइक एसिड। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, दूसरा पहला पढ़ा हमने एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। कोई दिक्कत? थर्ड स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे बेटे, नाइट्राइल से और एमाइड से। नाइट्राइल क्या होता है बेटा? CN, साइनाइड, RCN पढ़ा है ना अपन लोग। तो बेटा नाइट्राइल और एमाइड से भी बनाएंगे अपन लोग। सबसे पहले होता क्या है कि नाइट्राइल से डायरेक्ट नहीं बनता, हर चीज डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते, कई कई चीजें डायरेक्ट हो जाती है, जैसे एल्डिहाइड डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता, CHO कहां बदल जाता? COOH ऑक्सीकरण करने पर बदल जाता ना। लेकिन ये लोग 2 स्टेप में बदलते हैं, इनको दोनों स्टेप को देखना बोर्ड में क्या होता है बेटा। बोर्ड में ये होता है RCH2OH, क्या लिखा है ये? एल्कोहल, ये लिखा होगा, और यहां पर लिखा होगा KMnO4, यहां पर लिखा होगा एल्कलाइज, क्षारीय, पहला नंबर, और यहां पर लिखा होगा दूसरा पॉइंट H3O प्लस आयन। यानी उन्होंने ये बता दिया कि यह 2 स्टेप में हो रही है, और आपको कंप्लीटली लास्ट प्रोडक्ट लिखना है, आपको पूरा लास्ट अंतिम उत्पाद लिखना है, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद हमारा क्या है यहाँ पर? RCOO कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि इसके स्टेप वो पूछे तो हम स्टेप, यदि वो ऐसा पूछे कि यहां से ये पहले लिख दे क्षारीय KMnO4 क्षारीय, और फिर ये लिखकर यहां पर लिख दे H3O, हम उसको तोड़ के बता देंगे। नेहा पटेल समझ में तो नहीं आया बेटा? अब देखें तीसरा स्टेप है, क्या पढ़ा हमने तीसरा? नाइट्राइल। तीसरा है नाइट्राइल से, नाइट्राइल से, नाइट्राइल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अभी सारे एनसीईआरटी के पढ़ा रहे बेटा, कॉपी में जो अपन ने लिखे और ज्यादा लिखे हैं, कॉपी में अपन ने रेफरेंस बुक से लिखे और ज्यादा लिखे, और पढ़ेंगे अपन, इतना पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास माइंड में होना चाहिए। आप लिख पाओ चाहे ना लिख पाओ, वो आपकी जिम्मेदारी, और आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे वहां पर पेपर को पूरा करके। ये हमारी सोच है, और इस सोच को कामयाब करने की जिम्मेदारी विवेक तुम्हारी है, याद रखना। नाइट्राइल बेटा हमने ले लिया RCN, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? इसको हम या अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, ये याद रखना, कहीं भी आपको H प्लस आयन लिख हुआ दिख जाए अम्लीय माध्यम में हो रही है, आपको OH माइनस आयन दिख जाए क्षारीय माध्यम में हो रही, ये इंडिकेटर है बेटा, ये इंडिकेटर आपने देखा होगा, पूरा जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इंडिकेटर पे चलता है, देखा है ना। आप रोड पर जा रहे हो और एक रोड के किनारे एक बोर्ड लगा है, उस पर एक बच्चा दौड़ता हुआ बना हुआ है, तो क्या इंडिकेटर है? बैग टांगे वो बच्चा आगे स्कूल, तो पूरा ट्रांसपोर्ट तो इंडिकेट पे चल रहा है। कभी आप ड्राइवर लाइसेंस का टेस्ट देंगे आप, तो सारे क्वेश्चन इंडिकेटर के आते हैं कि ये टर्न ऐसा एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आगे यू टर्न है, आपको मुड़ना है, आप आ सकते वापस। चले तो हाँ, हम कराएंगे बेटा जल अपघटन, काय के साथ अभिक्रिया। CN से डायरेक्ट COOH नहीं बनता है, पहले हम एमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काम हो गया आपका, पहले हमें क्या बनाना है? काम हो गया आपका। शिवा भैया ये O काय में जुड़ेगा और ये H2 काय में जुड़ेगा, और राधे राधे क्या बन गया? क्या कहते हैं इसको? एमाइड, RCONH2 एमाइड। अब हम क्या करेंगे कि COOH बन जाए,
अब हम क्या करेंगे, सी डबल ओ एच बन जाए, दिमाग लगाओ जल्दी से, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, काय के साथ, H2O के साथ अभिक्रिया करा दो। देखो गौर से, कितने H और एक, ये क्या है, इसको तोड़ के लिख दें क्या, HOH लिख दिया, लो अब क्या अलग हो गया, NH3 अलग हो गया, क्या बचा, यहां पर पेस्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो आप क्या लिखेंगे, नाइट्राइल यानी साइनाइड से सबसे सीधे डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते हैं, सबसे पहले साइनाइड से एमाइड बनाते हैं और एमाइड से जल अपघटन, एमाइड का जल अपघटन कराने पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम डायरेक्ट किसी एमाइड से बना लो, डायरेक्ट कोई एमाइड दे दिया जाए आपको, लो CH3CONH2 दे दिया, बस अम्लीय माध्यम में H3O+, इसकी हीट भी किया जाता है बेटा, इसको है यहां हीट का सिग्नल बना होगा, अम्लीय माध्यम में इसको गर्म कर दिया वाटर के साथ, तेल हो गया, लो कुछ करना ही नहीं है आपको, RCOOH बन गया, NH3 बाहर। कोई भी एमाइड ले लो, बेंजामाइड हो जाए आपका, बेंजीन वाला एमाइड ले लो, लो सर ये क्या लिखा है, वेंजीन, वेंजीन में क्या लग गया, हाँ एक चीज और सुन लेना, बोर्ड के पेपर में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर पेपर में यहां लगा होता है, तो आप लोग ये डरना नहीं है, ये आपका यही पहला वाला कंपाउंड है, ये समझ लो, ठीक है, ये लग गया, इसका हम क्या कर देंगे, H3O+ आयन लो हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOH, NH3 बाहर, NH3 बाहर और OH अंदर, COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये वही जोड़ोगे जहां ये जुड़ा है, कहां जोड़ोगे, COOH। बोलो कौन सी विधि है ये, नाइट्राइल और एमाइड से। पहला पॉइंट क्या है, एल्कोहल के, दूसरा पॉइंट क्या है, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, ठीक है, तीसरा क्या है, नाइट्राइल से, नाइट्राइल का जल अपघटन करते हैं, ठीक है, दो बार, पहले क्या बनता है एमाइड और फिर क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा है ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से, नाम तो सुना होगा, मानव, क्या नाम सुना आपने, सब सुना है, कैसा लगता है नाम, अच्छा लगता है। ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से हमको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो भाई बेटा अभिक्रिया हम कराएंगे, ये हमने लिखा है, अभिक्रिया कराते हैं शुष्क बर्फ से, कोई जानता है सूखी बर्फ किसे कहते हैं, व्हाट इज द शुष्क बर्फ, CO2, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते। सुबह सर्दी थी, धूप थी, फिर गर्म, फिर सर्दी हुई, फिर धूप आ गई, ये मौसम वो ले रहा है, फिरकी ले रहा है, तो वो देखिए आपने पी के कौन फिरकी ले रहा है, चले भैया कहा से, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से। बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो 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 बोलो, पूजा है कोई, दूजा या नहीं, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से बोलो, RMG। कोई दिक्कत, हम बेटा CO2 से अभिक्रिया कराएंगे इसकी, शुष्क बर्फ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे ठाकुर, तो हम CO2 को क्या ऐसा लिख दें, क्या ये सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती, आप ऐसा लिख दो, आप ऐसा लिख दो, जैसा आपके मन हो वैसा लिख दो, आदर्श सब लोग, हाँ भैया, काय की उपस्थिति में, वो भी कौन सा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अपन लोगों ने पढ़ा है RMGX के बारे में, बहुत 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 पढ़ा है, एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा पढ़ा है और सबसे ज्यादा पढ़ते रहोगे, सुन लो, क्योंकि ये C दिख गया, बोलो दिख गया ना, तो आप पहले C लिखोगे और C के साथ क्या जोड़ दोगे, सबसे पहले तो कहीं भी R जोड़ दो, जहां तुम्हारा मानो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है एल्काइल कंपाउंड, पता है ना आपको, CH3 या C2H5, ठीक है। अब देखो कितने बॉन्ड बचे, एक हो गया, कितने बचे, 3 बचे। अब हमने 2 ऊपर क्यों लगा दिए, क्योंकि ये किसको सेटिस्फाई कर देगा, एक किसी भी ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर देगा, ऑक्सीजन की बॉन्ड हो गया। अब क्या बचा, ओ माई गॉड, OMGS, ओ माई गॉड, हेलोजन, ये हेलोजन है, ठीक है। तो
ये आपका सी है, सी से बेटा आर जुड़ा, एक डबल बॉन्ड को ओ ने सेटिस्फाई किया। ये देखो एक चीज हमेशा याद रखो, ये अलग हो जाता, हमेशा याद रखो। कभी भी RMGX यानी गिरगिनर अभिकर्मक अभिक्रिया करे, ऑक्सीजन है तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बाहर निकलकर चला जाता है। ठीक है बेटा, चलो OMGX हो गया। अब बताओ क्या करना चाहिए हम लोगों को। अब हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है, कभी भी ये बीच वाला कंपाउंड जब बनता है तो गिरगिनर अभिकर्मक से हमेशा जल अपघटन होता है। तो Mg और X किसको लेके जाता, OH को। ये अपने अपने दिमाग में बैठा ले लो कि जब भी गिरगिनर अभिकर्मक का कोई बीच का कंपाउंड बनता है तो जल अपघटन करते हैं और वह O जो Mg और X है वो OH को लेके बाहर फरार हो जाता। H2O को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो ये OH किसके साथ जाता है, Mg और X के साथ, तो ये बन जाता है MgOH X। ओके सर, बचा कौन है बोलो, R बचा, C बचा, 2 ऑक्सीजन बचे और भैया एक हाइड्रोजन। ये हमारा बन गया है कार्बोक्सिलिक। कोई दिक्कत, कैसे बनाया हमने, गिरगिनर अभिकर्मक की अभिक्रिया काहे से कराई, शुष्क वर्ग से कराई, काय की उपस्थिति में कराई। उसके बाद हमने क्या कराया, जल अपघटन कराया है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आएंगे, अब आएगा बेटा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से। अच्छा एसिड हैलाइड यानी एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, कोई फॉर्मूला बताएगा क्या ध्रुव, तुम बताओ, तुम होशियार हो, बहुत पढ़ते हो तुम, बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, लेकिन वो मेहनत जाने का दिख रही नहीं क्लियर, बोलो। एसिड हैलाइड हमने ले लिया RCOCl, R की जगह पे कुछ भी लिख दो, लो सर, लो सर, बोलो। ठीक है, COCl जोड़ दो, क्या जोड़ दो, हमने ले लिया RCOCl, क्या ले लिया, इससे हमें क्या बनाना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ दिख रहा है, सबसे सुंदर चीज, शिवम नहीं आया, धर्मेंद्र कहां गया शिवम, अच्छा भैंसे चरने जाना था, चराने जाना था, बड़े संकट में हमारे बच्चे, घर वाले भैंसे चरवा रहे हैं, बूट के पेपर देने पड़ रहे हैं, कचू तो बकैया लेके बैठे खेत में। हो सर वीडियो डाल देना, हो बिल्कुल डन। बहुत मेहनती बच्चे हैं, लेकिन उनकी मेहनत कब रंग लाएगी, जब रिजल्ट टॉप आएगा। और यदि टॉप रिजल्ट नहीं आता तो आपकी मेहनत, देखो ऐसा है हमारे संसार का सबसे बड़ा शुद्ध रूटीन ये है, जो सफल है, सफल का मतलब जिसकी सफलता दिख रही वो होशियार कह दिया जाता है, बाकी सबको काय में डाल दिया जाता है, डस्ट में डाल दिया, गधा हो, अरे यार टॉप ही नहीं आ, गधा है, खूब मेहनत करी हो उसने, एंड में वो फॉल्ट हो गया, लेकिन उस समय नहीं दे, लेकिन वो रिजेक्ट कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन तुम्हें मेहनत करना, कहीं ना कहीं तुम सफलता लोगे, मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं वो काम होगी, लेकिन उस समय उस रिजल्ट में आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा, कमजोर घोषित कर दिया। तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बेकार कर दी पूरी साल, ऐसी तैसी कर दी, तुमने क्या करो शहर में रहकर, इतने ताने मिलेंगे, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ताने ताने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चलो भैया देखो, H दिख गया, Cl दिख गया, काम हो गया, क्या तोड़ दें, HOH लिख दें। देखो HOH लिखने से अपन को ये पता पड़ जाता है, ये एक चला जाएगा किसी के साथ, दूसरा चला जाएगा किसी के साथ, तो इसके साथ कौन जाएगा, क्या निकल गया, क्या बन गया, RCOO। ऐसे बना लिया ये हमने एसिड क्लोराइड से। अगला ले रहा हम एनहाइड्राइड से, अगला क्या है एनहाइड्राइड, इसी का एवं एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड फॉर्मूला बताएगा कोई, अच्छा हम बेंजीन वाला ले रहा, लो C6H5CO का एनहाइड्राइड। कुछ याद आया, एनहाइड्राइड प्रशंसा, हमने ये लिख दिया कार्बोनिल समूह, आप इससे एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, याद करो, रुक जाओ, प्रशंसा बनाए, अब तुम बताओ, ज्यादा लुक लुक कर नहीं, बताओ हम क्या बना रहे हैं और तुम हमें क्या बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं एनहाइड्राइड से कैसे बनाओगे, ओ संसा
भैया दिमाग लगाओ, अरे दो जोड़ो यार, सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ याद आया, सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ याद आया, एनहाइड्राइड बन गया। क्या होता है एनहाइड्राइड का सूत्र, आर सी ओ का होल ट्वाइस, एक अकेला ओ भैया लो। याद आ गया ना, सब भूल गए तुम लोग। होता क्या है बेटा, अपन लोग होशियार हैं, अपने पास 5 सब्जेक्ट का लोड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, लो इतना लोड है बेटा। कैसे कुछ बच्चे तो लोड देख के दब जाते। एक बच्चे को हमने देखा, घर पे रहते एक बच्चे के, वो हर सब्जेक्ट की आदर्श 3-3, 4-4 किताब बुक रखे, बुक केमिस्ट्री की 4 बुक रखे, फलाने राइटर की, ठिकाने राइटर की, ठिकाने राइटर की, इतनी हो गई कोई केमिस्ट्री। बगल में उसने फिजिक्स की रख दी, केमिस्ट्री की रख दी, फिजिक्स की, बायो की रख दी, बायो लिए था भैया, वो इतनी लंबी बुक हो गई, हमने देखा वो खड़ा दिखाई नहीं रहा। अब क्या वो बुक का लोड झेल पाएगा? लेकिन वो कह रहा है कि सर बस 1 महीने रुक जाओ, किसी भी बुक से कहीं से भी पूछ लेना। ये कैपेसिटी है हमारे पास। इतनी पतली बुक होगी, वो भी जाने कौन से कोने में रखी होगी, तोड़ के बता दो कि ना, और बुक हो ही ना गो, है ना। तो ये कैपेसिटी आप लोगों की है, मेहनत करो। चलो एसिटिक एनहाइड्राइड, जो बेंजीन वाला आपका बेंजीन एनहाइड्राइड ले लिया हमने। क्या ले लिया बेटा? जिसको हम बेंजोइक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एनहाइड्राइड। आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइस O। भैया याद रखो, सब में यही खेल चल रहा, यही सब में चल रहा, हमें लगता चल रहा ना। लो लो ठीक है, क्या करा दिया हमने? जल। चलो तोड़ के लिख दें, तोड़ के लिखो, अच्छा लगता है। ये हमने H+ आयन की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में HOH यानी जल अपघटन कराया। अब गौर से देखना, इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, तो वैसे गौर से देखना। क्या लिखा? C6H5। ये क्या लिखा? CO। कितने हैं? 2। जे O कितने हैं? जे 2 ही मिला दो तो कितने हो गए? लो हो गए 2। भैया H कितने हैं? लो। हमें तोड़ने, इसमें तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सीधा H2O लिख सकते हो, क्योंकि इसको सबको जोड़ना है, इसको तोड़ना क्या करना? प्रशंसा बेटा। दोबारा देखो बेटा, क्या करा रहे हम? जल अपघटन करा रहे, कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा रहे बेटा। CH3CO कितने हैं? तो हमने ये CH3CO लिख दिए 2। ऑक्सीजन सिंगल था तो एक ऑक्सीजन इसका जल का ले लिया, तो ये भी हो गए 2। और ये हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये लो, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कठिन है। कैसे बनाया? एनहाइड्राइड से। कैसे बनाया सुभाष चंद्र बोस? एनहाइड्राइड से। कैसे बनाया बेटा? एनहाइड्राइड से। अब आएगी सबसे सुंदर चीज। हाँ बोलो ना तूरा, क्या बात है बेटा? बोलो जल्दी बोलो, क्या दिक्कत है? 2-2 हैं सब। अब आ जाओ एस्टर से। अगला पॉइंट है एस्टर। हटाएं इसको, पूर्व भेज देंगे हम ग्रुप पे, हैं, चिंता नहीं करना। पढ़ाई करना है, लेकिन रिवाइज करना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। इतनी बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना, पिल के पढ़ना है। तुम्हें ज्यादा पढ़ना है बेटा, भानु प्रताप, बहुत पढ़ना तुम्हें। कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? एस्टर से। एस्टर का सूत्र RCOO। बहुत सुंदर, वेरी इंटेलिजेंट, गुड, वेरी गुड। इसको हम एल्काइल के रूप में लिख लें क्या? एल्काइल के रूप में लिख लें तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी हमने यहां लिख दिया CH3 और हमने यहां लिख दिया C2। कोई दिक्कत दिख रहा है इसमें? ठीक है भैया, हम कराएंगे जल, वो ही करा। देखो आप, पानी तो बस आज ब्लू है, पानी पानी पानी, सुना गाना? वही है, यहाँ पानी पानी चल रहा। ठीक है, देखो तोड़ दे, तोड़ के लिखो, अच्छा मजा आएगा। लो HOH कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम, H+ आयन। भैया ये क्या है? किसके साथ जाएगा? क्या बन गया? C2H5। क्या बचा?
CH3 C डबल O, CH3 C डबल O। कोई दिक्कत भैया? दूसरा ले लो, एस्टर बेंजीन वाला ले लो यार, बेंजीन वाला ले लो। बोर्ड के पेपर वाले उल्लू बना देते हैं, बेंजीन वाला दे देते, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बताइए क्या हो गया? सर ने तो ऐसा करा है, ऐसा तो उन्होंने कहूं बना ही नहीं है, उन्हें मैं बनवा के भी नहीं बताओ। बड़ी शिकायत रहती बच्चों की मास्टर से बोर्ड का पेपर होने के बाद, और जब बच्चा मास्टर के पास जाता है अपनी शिकायतों का निस्तारण कराने, तो मास्टर उनकी उसी की कॉपी खोल के उसी में सब कुछ बता दे। अरे यार सर जी तो हमें पूरा आता था बिल्कुल, अब क्या फायदा आने का? चलो भैया क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। क्या बन जाएगा? C2H5, C2H5 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? हो गया काम। लो भैया कौन सा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा? बेंजोइक एसिड प्लस C2H5 OH। क्या दिक्कत? कैसे बनाया हमने? एस्टर से। कैसे बनाया बेटा? ये हो गई आपकी बनाने की विधियां अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक बनाने की केवल इतनी सी विधियां दी हैं। चलो एक बार इनको रिवाइज कर लो सबको। चलिए दिख रही है ना आप लोगों को? दिख रही है ना? हर ख्याल कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है? दिक्कत काय में हो वो बताना कि ये चीज कहां जुड़ गई, नहीं कहना क्यों जुड़ गई। चलो बेटा ये क्या लिखा? एल्कोहल का हमने क्या ले लिया? CH3 CH2 OH। चलो अच्छी तरह से लेके आएंगे, थोड़ा एक नीचे का साफ करे दे रहा है, एस्टर से हटाए दे रहा है, अभी लियोजे भी हटाए दे रहा, दो याद रखना। चलो हमने लिखा CH3 CH2, भैया क्या करते हैं इसका? ऑक्सीकरण यानी पदार्थ बताओ। KMNO ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। कैसा है ये? क्षारीय है। फिर इसका क्या कराते हैं? ओके, इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, इसमें दूसरा पॉइंट नहीं लिखो, पॉइंट तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है सर? बोलो ठीक है। डायरेक्ट हमने करा दिया है, अब क्या बन जाएगा? CH ये H2O वाला बाहर और अंदर CH3 C डबल O H2O बाहर, दो ऑक्सीजन अंदर। CH3 C डबल O कैसे बनाइए? एल्कोहल के दूसरा ऑक्सीकरण काय का? एल्किल बेंजीन। हमने ये ले लिया बेटा बेंजीन, बेंजीन में क्या लगा लिया? CH3। यही खेल है। पहले नंबर पर क्षारीय KMNO, दूसरे नंबर पे H3O, क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड, अम्ल। लो सर, क्या दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट नाइट्राइल से। नाइट्राइल इसको हटा दें क्या? क्लियर हो गए? इतने दो पहले क्लियर हो गए। क्या नाम तुम्हारा? गौरव पांडे। बेटा ये क्या है? एल्कोहल। अच्छा इसको यदि हम लॉन्ग इसको हम डिटेल में करा दें तो लो लो, बोलो डिटेल में करा दे तो क्या होगा? लो डिटेल में क्या करा दूं? क्षारी की जगह पे कोई भी क्षार ले लो, NaOH ले लो, या फिर तो यहां क्या लग जाएगा? CH3 C डबल O। क्या निकल गया? कितने? ठीक है, और ऑक्सीजन दो आके यहां जुड़ गए, ऑक्सीजन दो आके यहां जुड़ गए। फिर इसका क्या हो जाता है? जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, सो KOH बाहर H अंदर। ठीक है, यही चीज इसके साथ होती है। नेक्स्ट आएगी नाइट्राइल। नाइट्राइल बोले तो RCN। क्या डायरेक्ट बन जाता है इससे? नहीं, RCN। CN से पहले बनता है अमाइड। साइनाइड नाइट्राइल से पहले बनता है एमाइड, और एमाइड का जल अपघटन कराने पर हम लोगों ने एमीन वाले लेसन में पढ़ा है ना? पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे, पढ़ा है। बट शिवा बोलो, शिवा क्या कराएं? पहले इसका क्या कराएं? कहां लिखते थे? अरे यार एक ही खेल चल रहा हो, जल अपघटन देखा स्टाइल हर गल पहचान जाता है। H3O प्लस आयन लिखेंगे,
क्या बन जाएगा? नहीं, चलो सुनो, ऐसे लिखो लो, ठीक है। ये 2 भैया के साथ जुड़ेगा और ओ क्या हो गया? RCO एमाइड बन गया, बस काम हो गया। क्या करा दो? लो भैया, अब क्या निकलेगा बाहर? अमोनिया बाहर, OH अंदर, ये हो गया आपका RCOO। ये एमाइड, ये अपन ने साइनाइड से बनाया, दूसरा एमाइड से, तो एमाइड से यहां इतनी रिएक्शन लिखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट कैसे है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसी होती है? हम शुष्क बर्फ के साथ, होता क्या है बेटे, मानो कुछ चीजें इनमें हमें वो याद करना है जिनके साथ कराना है। अब आप कहेंगे हम क्यों कराएं, कैसे कराएं? तो कुछ चीजें हमें बेटा इसमें याद भी करना पड़ेगा। यदि आप जैसे 11th पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली होते तो आपका क्वेश्चन का वो था ही नहीं, क्वेश्चन आप पूछते ही नहीं, क्योंकि आपको हमसे पहले आ रहा, लिखने से पहले आ जाता। तो चलो कोई बात नहीं, मेहनत करोगे, अच्छा मेहनत का फल मीठा होता है, सुना है हमने। अब मीठा जनक कैसा मीठा बेटा? क्या करा रहे अपन लोग? RMG। देखो जी भानु बताएगा, भानु कैसे अभिक्रिया करा रहे? CO2। भानु कैसे? CO2। भानु क्या होगा? अच्छा किसकी उपस्थिति है? भानु क्या होगा? क्या है ये? CO2 है ना, ये C लिया, एक एल्किल है, तो एल्किल जाके सीधा कार्बन से जुड़ेगा, कहीं भी जोड़ दो, जरूरी नहीं है पीछे जोड़ो, हमने यहां जोड़ा, आप कहीं भी जोड़ सकते हो, एक तरफ O आएगा। अब O के ये आपका एक जगह जुड़ जाएगा, OMgX, जहां ये जुड़ेगा तो OMg, O की वैलेंसी 2 होती है, इस वजह से यहां पे एक वैलेंसी ये हो गई, एक इस तरफ आ जाएगी, कौन बचा? डबल बॉन्ड। अब इसका क्या कराते हैं अपन लोग? जल अपघटन, यानी H2, तो इसका जो OH है वो किसके साथ जाता? यानी क्या निकल जाता? MgOH, और आपका RCOOH बन जाता। बताइए सर। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बाद अगला क्या था शायद? एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, उसके बाद था एस्टर। कोई दिक्कत, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वाटर के साथ होगी, H और Cl बाहर और COOH अंदर। और एसिड एनहाइड्राइड में दो कंपाउंड, एसिड एनहाइड्राइड में CH3CO का होल ट्वाइस O क्या कर देते हैं? H2, तो इसके कितने कंपाउंड बन जाते हैं? 2 कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड के बन जाते CH3COOH के 2 कंपाउंड। ये हो गई आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। बोलो गौरव कितनी पड़ी, जल्दी जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी हमने एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां पढ़ी। पहला सुन लो, अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ, फिर हुआ आपका अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद क्या का ऑक्सीकरण हुआ? अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीकरण हुआ। उसके बाद अपन ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी कराई, नाइट्राइल से भी कराई, एस्टर से भी कराई और एसिड एनहाइड्राइड से, एमाइड से भी कराई, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज केवल 2 पढ़ना है अपन को। एक चीज बता दें बेटा, कार्बन संख्या 9 तक, कितने तक? 9 तक ये जो है ये लिक्विड होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिक्विड मतलब द्रव, और 9 से कार्बन संख्या बढ़ जाएगी तो वो मोम या ठोस जैसे सॉलिड होने लगते और ये जल में विलेय होते, वाटर सॉल्युबल होते। अब आते हैं रासायनिक गुण में सबसे पहली अभिक्रिया है धातु या क्षार के साथ अभिक्रिया। काय के साथ अभिक्रिया? केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे सबसे पहले धातु के साथ या क्षार के साथ भी कराएंगे अपन, क्षार के साथ भी अभिक्रिया, धातु के साथ तथा क्षार के साथ अभिक्रिया। बोलो कौन सा ले लो, हमने ले लिया CH3COOH। काय के साथ अभिक्रिया करा रहा है? धातु सबसे सुंदर धातु अपन लेते हैं सोडियम। अब आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, नाम सुना क्या? हमारे सिलेबस में भी है, क्लास 10th में भी थी,
Li सबसे ऊपर था, गोल्ड सबसे नीचे था, याद आया ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन तत्वों का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी तत्व अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित, और जिन तत्वों का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित, और अम्ल से जो हाइड्रोजन है उनसे नीचे 4-5 तत्व हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे मेन कॉपर है, कॉपर के बाद आपका चांदी है, सोना है, प्लेटिनम वगैरह, बस मरकरी, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी सबरे हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित, यानी ये H2 निकालेगा। अब यहां पे H2 दिख रहा है क्या, तो यहां पे हम क्या लेंगे, तो यहां भी क्या लेंगे, तो ये सोडियम किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को, तो ये H2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी। एरो ऊपर लगा दिया, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई। भैया Na ने H को हटा दिया ना, तो इसकी जगह पे कौन आ गया, बस खत्म, CH3COO, सोडियम, लो सोडियम एसीटेट बनेगा। दोनों C6H5COOH प्लस 2Na, बोलो दोनों, बोलो क्या लिखते हैं H2O निकाल के, C6H5Na, नहीं, अच्छा नहीं काटना है, अच्छा C6H5COONA, ठीक है। अब प्लस H2, ओके, अकेला H2 अकेला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यही चीज क्षार के साथ अभिक्रिया में होती है। काय के साथ अभिक्रिया में, काय के साथ अभिक्रिया में, बोलो, क्षार के साथ अभिक्रिया में। अब देखना क्षार के साथ में क्या होगा। लो भैया CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु लिए और ये हम अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ, काय के साथ, काय के साथ, काय के साथ, NaOH के साथ। बोलो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे 2 लेने की आवश्यकता भी नहीं है। लो सर, Na किसको हटाएगा भैया, H किसके साथ जाएगा, अरे भैया क्या बन जाएगा, H2O बन गया। यहाँ पे क्या बचा, CH3COO, वही कंपाउंड बनता है। क्षार के साथ अभिक्रिया कराओ, जरूरी नहीं है NaOH, हम KOH ले सकते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया कराओ, जो धातु होती है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। क्षार में पानी बाहर निकलता है और धातु में अकेला हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा अगला एनहाइड्राइड बनाना, इसमें एनहाइड्राइड भी बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, एनहाइड्राइड बनाते हैं। कैसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। श्वेता, प्रशंसा, झिमझिम, हम एसिटिक अम्ल से एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने बताया कार्बोनिल समूह 2 मिलते हैं ना उसमें, तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अपन को 2 लिया, हमें इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। हम तोड़ के लिखे दे रहे हैं समझाने के लिए। RCOOH, क्या यही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सही लिखा है, क्लियर। RCOOH हो गया ना भैया। एक और लिख दिया हमने RCOOH, ये बेटा उत्प्रेरक है P2O5। P2O5 का नाम सुना है कभी, बोलो ली, सुना होगा कि नाम ही नहीं सुना। इसकी प्रेजेंसी में सुना, क्या नाम है बेटा इसका, रासायनिक नाम क्या है इसका। पी का मतलब फास्फोरस, पी का मतलब, बोलो भानु, पूरा नाम बोल रहे थे। हाँ हाँ, क्लोराइड कहाँ है मेरे लाल, है ना। हम लोग क्या है कि PCl5 बता दिया तुमने, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डाई फास्फोरस, 2 फास्फोरस है, बोल सकते हो। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड डायरेक्ट बोल सकते हो, पहले की क्वांटिटी बताना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है बेटा। P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंसी में हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, किसी चीज को हीट कर दो, गरम कर दो साले को, क्या निकलेगा, पानी फेंक देगा वो। देखो पानी फेंक दिया इसने, क्या फेंक दिया, प्रशंसा। गौर से देखना क्या बचा, R बचा, चलो कोई बात नहीं, C बचा, डबल बॉन्ड O बचा, एक O बचा, इस O के साथ ये वाला बॉन्ड भी जुड़ गया। बोलो क्या बन गया,
एस्टर बन गया। वो सॉरी, एसिटिक एनहाइड्राइड जो हम बना रहे एसिटिक एनहाइड्राइड RCO का होल ट्वाइस, RCO का होल ट्वाइस। यानी आपसे यदि कहा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल से एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, दोबारा देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे। अभी हमने ओपन करके लिखी, अब डायरेक्ट लिख दे रहे, लो देखना डायरेक्ट, RCOOH हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या ले लिया? RCOOH। कितने ले लिए? 2। कितने ले लिए? 2। लो भैया, अम्लीय माध्यम में P2O5 की प्रेजेंसी में हीट कर रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं? क्या निकाल दो? पानी निकाल दो, H2O। H कितने हैं? दोनों H निकल गए, दोनों H निकल गए। O कितने हैं? ये वाले, ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो 2 थे ये, तो हमने एक O निकाल दिया। भैया क्या बचा? R बचा, CO बचा। ये कितने बचे? 2 और O अकेला बन गया। ओपन करके लिख दो, चाहे ऐसे लिख, ये डायरेक्ट है, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। बोलो कोई दिक्कत? अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या नाम है? एस्टरीकरण, एस्ट्रीफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन बोले तो एस्टरीकरण। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? पहले तो नाम से सुन लो, यदि नाम कभी भी लिख के आ जाए एस्टरीकरण, तो इसका मतलब होता है एस्टर का बनना। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का बनना। किसके द्वारा बना रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एस्टर किसके साथ अभिक्रिया करने पर बनता है? तो आपको बता दें, पीछे नाम बताओ अपना जल्दी से। देव, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने से बनता है। कैसे बनता है? एल्कोहल के साथ। RCOOH प्लस ROH हो गया एल्कोहल, हो गया कार्बोक्सिलिक। ठीक है बेटा, यह अभिक्रिया रिवर्सिबल भी होती है, अम्लीय माध्यम में ये क्रिया हो रही। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या निकल गया? H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, क्या बचा? RCOO एस्टर बन गया। लो, सिंपल आपको दिख रही है बट सिंपल होती नहीं है। आप सुनो, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, एक पदार्थ A अम्ल है। क्या है? एक पदार्थ B अल्कोहल है। क्या है? तो C बताएं। लो, ये क्वेश्चन आया। अब तुम कैसे बताओगे? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है, और अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। उन्होंने बता दिया था एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, बता, हमने तो बताया नहीं, उन्होंने बता दिया था। एक पदार्थ है जो अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एल्कोहल है, तो सी को बताओ। अरे बच्चा बोले अच्छा, हमसे ABCD पूछ रहे हैं, ये तो हम कक्षा 2 में पढ़ चुके, नहीं करेंगे। बहुत खतरनाक होते बच्चे। बोले ABCD हम छोड़ के आए कक्षा 2 तक, 3 तक, 5 तक हमें मास्टर घेरे रहे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, थक गया बोले जय पढ़त पढ़त। स्कूल में जाते थे, पहली क्लास में ABCD सुनाओ, दूसरी मैडम आई ABCD सुनाओ, घर पे पहुंचे ट्यूशन भाई मैडम बोली ABCD सुनाओ, शाम के पापा बोले तुम्हें ABCD सुनाओ, बोले मूड खराब हो गया, बोले नहीं सुनाएंगे ABCD, बोले हम नहीं करेंगे। तो मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अल्कोहल के साथ। क्या बनाएगा? क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्री। अच्छा, हम एक दूसरे प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दें क्या आपको? आप तो कहिए चाहे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दो, आग लगा दें। देखो, बोलो COOH। क्लियर। अच्छा भैया बोलो C2H5OH। बोलो सर क्या बनेगा? बन क्या जाएगा? मेन प्रोडक्ट बताओ।
बेंजीन के ऊपर लो सर, ये जाके यहां जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, वो H के साथ बाहर चला जाएगा। एस्टर नहीं बन गया? एस्टर है, सी तो है। अच्छा, वही कंफ्यूजन है, सही बात है, ये एस्टर नहीं है। टू तो लगा दिया, जिसमें लगा वो तो है ही नहीं। अब ये सही है, वही हम कहते, तुम कह रहे एस्टर है, हम कह रहे हैं तो एस्टर। C2O5 क्लियर। एस्ट्रिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण। कोई दिक्कत बेटा? अगला, हाँ किसका? तुम बताओ, दिमाग लगाओ बेटा, ये क्या है? अच्छा इसका नाम बताओ, हमें इसका नाम बताओ पहले, कहां गया? हम यहाँ पे CH3 लगा दें और यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, बोलो तो इसका नाम होगा एथिल एथिल एसीटेट है ये, ठीक है। इसका नाम बताओ, ये क्या है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल में क्या हो गया? एथिल बेंजोएट। ओएट लगना है, एथिल आगे है, बेंजोइक अम्ल बेंजोएट, एसिटिक अम्ल एसीटेट, एथेनोइक अम्ल एथोएट, एथेनोएट। लो खत्म। चलो अगला देखो, अगला और इंपॉर्टेंट है दो। एक है PCl5 के साथ, अब PCl5 के साथ अभिक्रिया, और एक है बेटा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? PCl5 और थायोनिल क्लोराइड। जल्दी जल्दी देखो, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला कौन बताएगा? SOCl2 होता है ना, बोलो SOCl2। हम ले रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, हो गया। हम अब क्रिया करा रहे हैं SOCl2, लो सर RCOOH, हमें कराना है PCl5, लो सर। बोलो पहले अब क्रिया जल्दी से बोलो, क्या बनेगा? इन दोनों अभिक्रियाओं में एसिड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड हैलाइड। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल PCl5 PCl3 या SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिड क्लोराइड बनता, क्या बनता है? एसिड क्लोराइड। चलो इसमें देखना क्या होता है। SO है, ये ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाता, उसको क्या निकल गया? और H किसके साथ निकल जाएगा? लो कौन बच्चा बता दो हमें? RCO। ये मेन प्रोडक्ट है, इसको हमें सबसे पहले बनाना है। यहां भी यही होता है, क्या बन गया? RCO। बचा कौन? H किसके साथ जाएगा? Cl। अब कौन बचा? PO। बोलो खत्म। एसिड क्लोराइड बनता है कब? जब बेंजोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल SOCl2 या फिर PCl5 या फिर PCl3 के साथ अभिक्रिया करता है। Cl वाला कंपाउंड आ गया ना, तो एसिड क्लोराइड बनेगा। बोलो क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड बनेगा। बोलो एसिड क्लोराइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सुन लो, 2 मिनट की रिएक्शन है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हटाएं से। प्रशंसा, ये अभिक्रिया आपने, हमने आपको बताई थी एक बार, शायद आपने हमसे पूछी भी थी, ठीक है। हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ? अमोनिया के साथ। देखो कितनी बार करेगा, जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा है? RCOOH काय के साथ अभिक्रिया हो रही? बताओ बेटा, पढ़ा है ना? क्या बनेगा? RCOO। फिर क्या करेंगे? क्या निकल जाएगा? RCONH2, एमाइड बन गया था ना। बोलो 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 बोलो। यदि यही चीज बेटा ऐसी लिखी हो लो, तो भी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? RCOONH4। फिर इसको क्या करेंगे? क्या निकल जाएगा? क्या बन जाएगा? CONH बेंजामाइड। अब सुनो, अब सुनो, अब रिएक्शन स्टार्ट हो रही। COOH और जल्दी सुन लो, 1 मिनट बस। COOH बोलो कैसे अभिक्रिया की? हमने कितने OH हैं? कितने अमोनिया लिए? याद आ गई? दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? दोनों जगह क्या बन जाएगा? COO
क्या करेंगे अब? गर्म करेंगे तो क्या निकलता है? कितने पानी निकलेंगे अब? क्या बचेगा यहां पे? CONH2। यहां भी क्या बचा? CO। अब इसको दोबारा गर्म करेंगे। अब ये वो बना है जो हमें अगले लेसन में पटक देगा, एमाइन लेसन में, जिसका नाम था गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। अब ये थैलेमाइड बनाएगा, गर्म करने पर ये निकालता है अमोनिया। क्या निकालता है? अमोनिया। ये क्या लिखा? और एक एच इसका ले लिया, एक एच इसका ले लिया, तो ये इसकी ये क्या बचा? अब देखो गौर से, ये बेंजीन है, ठीक है, इसमें ये बचा CO। क्या बचा? CO। और ये क्या बचा? CO। ऊपर अकेला क्या बचा? NH की बैलेंसी पूरी नहीं होती, जिस वजह से ये NH कहां लिखा जाता है? यहां। इसे क्या पढ़ते हैं? थैलेमाइड। क्या पढ़ते हैं? जिसका उपयोग हमने एमीन लेसन में गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाने में किया। और थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा धर्मेंद्र कौन सा एमाइन नहीं बनाया जा सकता? कौन सा एमाइन? एरिल एमाइन बनाया जा सकता क्या? नहीं बनाया जा सकता। याद रखना। बंद कर देना।